ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सोमसापूर्णम्। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। 8वां अध्याय है, पृष्ठ 298। प्रकरण चल रहा है कि स्याद बात को नहीं समझे तो क्या उलझन आ जाती है। स्याद बात को प्रॉपर समझने की जरूरत है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, जिनवाणी गिरने के लिए नहीं कहेगी। क्या कहा? जिनवाणी गिरने के लिए नहीं कहेगी। अमृतचंद स्वामी ने तो कलश ही लिखा है, तुम प्रमादी होकर नीचे नीचे क्यों गिरते हो, ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। मोक्ष अधिकार में समय सार जी ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते। यदि हम स्वभाव को हे करें तो असुख को उपाधि कौन कहेगा। लेकिन जब स्वामी जी ने स्वभाव हे कहा तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। स्वभाव को हे कह रहे हैं, पुण्य को हे कह रहे हैं, तो क्या पाप करें? लोहे सोने भेड़े के कहते हैं। हाँ, तो लेकिन जब हे कह रहे तो असुख को हे उपाधि कैसे कहेंगे? बता, जब सुंदर कन्या ही किसी को पसंद नहीं हो तो असुंदर सब कन्या से विवाह कौन करे। लेकिन ठीक है, तो इसमें सुबह आगे थे प्रकरण, कहीं निश्चय पोषक चर्चा होती है, कहीं व्यवहार पोषक चर्चा होती है। ध्यान रखना, तुम्हें देख करके निश्चय व्यवहार का निर्णय करना है। क्या बोला? तुम्हें देखकर मतलब तुम्हारे जीवन में यदि व्यवहार की कमी है तो व्यवहार का उपदेश देंगे, निश्चय की कमी है तो निश्चय का उपदेश देंगे। ध्यान रखना, सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं हो सकता। सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं, हम व्यक्तिगत देख करके उपदेश देंगे। सिद्धांतों की पढ़ाई होगी, उसमें सब पढ़ाया जाएगा। इतना फर्क है प्रवचन सुनने में और गुरु के पास रहने में। गुरु जिस समय तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो बताएंगे, और सामूहिक 5000 पब्लिक है तो सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देंगे। इसलिए गुरु चरणों में लाभ होता है, गुरु के मार्गदर्शन में रहने से लाभ होता है। सिद्धांत पढ़ने से भी उतना लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता लाभ? कि मोह आपको अपने दोष निकालने नहीं देता। क्या कहा हमने? मोह आपको अपने दोष निकालने नहीं दिया। मोह यदि दोष निकल जाते तो फिर मोह कैसा? शास्त्र पढ़ करके भी नहीं समझ पाता। तो गुरु यदि व्यवहार की कमी है तो व्यवहार का उपदेश देंगे, निश्चय की कमी है तो निश्चय का उपदेश देंगे।
ठीक है, इतनी चर्चा शुरू हुई। अब आगे देखते हैं। पंडित साहब को एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक को दिया गया उपदेश दूसरे को नहीं लगाना। यदि हमने, जैसे हमने व्यवहार की मुख्यता का उपदेश दिया और पहले से व्यवहार में डूबा हुआ कोई आदमी, तो उसके लिए नहीं ये उपदेश। पंडित साहब ऐसा दृष्टांत देते, एक ससुर की दो बहुएं थी। दो बहुएं, एक बहुत पतली रोटी बनाती थी, एक बहुत मोटी रोटी बनाती थी। तो एक बहू ने मोटी रोटी बनाई, तो उन्होंने उससे कहा, बेटा थोड़ी पतली रोटी बनाया करो। तो दूसरे दिन का टर्न था पतली रोटी वाली का। तो उसने उससे वो बात कह दी, ससुर जी कह रहे थे थोड़ी पतली रोटी बनाया कर। वो तो पहले ही पतली बना दी, उसने और पतली बना दी। अब पतली बना दी तो उसका, बेटा थोड़ी मोटी रोटी बनाया कर। तो उसने ये बात मोटी वाली से कह दी। अब अगले दिन टर्न था मोटी वाली का, उसने और मोटी बना दी। समझ गए? आपने तो कहा था, आपने तो कहा था, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, लो हमने वीडियो बना लिया आपकी, तो आप ही तो कह रहे थे कल। अरे हम कह रहे थे तो हम अपेक्षा से कह रहे थे, जो पतली बना रही उससे कहें थोड़ा मोटा करो, थोड़ी जो मोटी बना रही उससे कहें थोड़ी पतली करो। ऐसे यहां पे समझ, आपको पहचानना पड़ेगा। आपको निश्चय का रोग है कि व्यवहार का रोग है, निश्चय की कमी है कि व्यवहार की कमी है। जैसे वैद्य पहचानता है तो मैं शीत ज्यादा है, लो गर्म औषधि लो। ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को लो होता है। अब लो ब्लड प्रेशर वाले को दवाई बताई थी और हाई वाले 200 रुपये फीस बचाने के चक्कर में जो उससे बताई हुई खाली। भाई लो वाले को तो हाई करने का देना था और तू हाई वाला है। पहले तो हाई था और हाई की दवाई और खाली। समझ गए? इसलिए सच में गुरुओं की जरूरत इसलिए पड़ती है। सियादवाद की गलियों में से कैसे निकलना है गुरु जानते हैं। आगे देखो, आत्मानुशासन जी की एक रेफरेंस दिखा रहे हैं आचार्य टोडामल जी। वो रेफरेंस में काम की बात है, वो समझने की बात है। मैं इसका लौकिक दृष्टांत दूंगा तो आप समझ जाओगे। लौकिक दृष्टांत में जैसे माँ बेटे को उलायना देती, उलायना समझ गए? उलायना जैसे तो तुम पढ़ते ही नहीं तो अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं है मुझे चाह रही तुम पढ़ते ही नहीं। जैसे तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होता तो अच्छा था, काहे को जन्म ले लिया तुमने हमारे घर, ऐसे कह देती। लेकिन बेटा समझता है कि मां मरने के लिए नहीं कह रही। दो गए क्या ऐसे? यहां पर कोई शिथिलाचार करता है तो जिनवाणी माता कहती इससे तो तुम पूरे ही दोषी हो जाते। शिथिलाचार काहे के लिए कर रहे हो? चंद्रमा ने, चंद्रमा देखने कितना अच्छा लगता है चंद्रमा, नहीं उसमें जो रात को दाग दिखते हैं, दाग, तो कवियों ने कहा है चांद में दाग दिखते हैं, इससे तो पूरा काला हो जाता तो ही अच्छा था। इसका क्या मतलब है? ऐसे यहां पर कहना है, तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है? तुम गुणवान होकर के दोष क्यों लगाते हो? जितने ज्यादा गुणवान होते हैं ना, उनसे आशा होती है बिल्कुल दोष ना करें। तुम गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ? सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उपदेश को अंगीकार करना चाहिए। तथा आप तो दोषवान हैं, देखो देखो आचार्य ने कहा तू पूरा ही दोषवान हो जाता है, इसलिए हम तो भैया हम तो पूरे ही दोष वाले। ऐसा कहकर गुणवान पुरुषों को नीचे दिखलाए तो बुरा ही होगा। देखो आचार्य ने कहा है
पालो तो पूरा पालो, नहीं तो पालो ही मत। सुना हुआ भैया मंदिर आएगा, देखो भाई हम तो जिस दिन करेंगे पूरा धर्म करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा नहीं करते। ये लोग बहुत खराब हैं, पंडित होकर के ऐसा करते, और जी बहुत खराब है, साधु होकर ऐसा करते। मैं तो पक्का जिस दिन करूंगा पूरा 100% चुस्त करूंगा। दोषी आदमी गुणवानों की मजाक उड़ा रहे है, समझ में आया? तो वो तो बुरा ही होगा। सर्वदोषमय होने से तो 298 में चलेगा। हाँ, अब 99 पे आ गए हम। किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, किस लिए? इसीलिए तो इससे तो वह भला है। तथा यह यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यह तो तर्क किया है। तर्क किया मतलब होता है ना, उलाहना दिया है कि कहीं सर्वदोष में होने का अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। लेकिन दोष मिटाने के लिए कहते हैं ना, दोष मिटाने के लिए कहते हैं अरे तुम इतने अच्छे हो, इतना तो दोष कर काबू बदनाम हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे पूरे दोषी हो जाए, अच्छे गुण छोड़ दो, ये नहीं कह रहे है। समझ में? बुलाने की भाषा पहले सुनाई थी, बुलाना है समझाने के लिए। देखो यहां कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, भय भी नहीं हो जाता है। ऐसा सट पाउड में कैसे कहा है? किस बात पे से प्रश्न खड़ा कर लिया जी? ये आप कह रहे हो सर्व दोषों से तो कुछ दोष रह जाए तो अच्छा ही है। सर्व दोष तो नहीं कर रहा वो, एक दो दोष हो रहे, समझ गए भाई? थोड़े दोष से अधिक दोष, तो अधिक दोष की तुलना में थोड़ा दोष ठीक है। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया। अष्टपाउड ग्रंथ में ये कहा है किंचित मात्र भी परिग्रह रखता है मुनिराज तो निगोद जाता है। ये क्यों लिखा? आगे उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है। ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित हो ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जान। मुहिराज हो किंचित भी दोष करते तो बहुत बड़ा दोष। ये निचले पद है तुम्हारी भूमिका है, थोड़ा बहुत दोष हो जाए तो ज्यादा बड़े दोष मत करो। मैं बहुत छोटा था जब, पता नहीं 10, 12, 14 साल जब भी होंगे पता नहीं, मैं छोटा था तो 10 लक्षण में हमने मौनपूर्वक भोजन लेने का नियम किया। मौनपूर्वक भोजन करेंगे। अब वो भोजन की थाली आई तो हमारे मामा जी ने एक वो छुआरा होता, छुआरा उसे परस दिया, उसमें तिरुला था। तो अब अंतराय हो गया, अब बोल पड़े तो भंग हो गया, बोल पड़ी। अब उस समय हम बच्चे थे तो हम सोच रहे अब प्रतिज्ञा तो भंग हो ही गई, अब तो फिर से खा ले रहे, मैंने भोजन फिर से कर ले रहे, अब क्या है, भंग तो हो ही गया, बोल तो चुके ही। तो हमारी नानी वगैरह सबने कहा कि गलती हो गई, अब इसका ये नहीं है पूरी तरह से तोड़ फोड़ के तुम चाय जब खाने लगो चाय जब घूमने लगो, गलती हो गई इसके प्रायश्चित कर लेना, नहीं अब मत बोलो, अब बार बार मत खाओ। कई बार ऐसा होता है, एक बार नियम टूट गया, अब तुम क्या, अब नियम तो टूटेगी, अब तो रोज ही खाने लगो, समझ गए? ऐसा नहीं करो, समझ गए क्या कह रहे? प्रतिज्ञा करने पर एक दिन गलती हुई, अब हमेशा लिए नियम नहीं टूट गया। अभी बात तो हमने बाद में पढ़ा कि अतिचार होते हैं, अतिक्रम होता है, व्यतिक्रम होता है, अतिचार होता है, अनाचार होता है, नियम एकदम नहीं टूटता। क्या कहा? एकदम नहीं टूटता। अतिक्रम समझते हो? अतिक्रम 4 होती स्टेप, प्रतिज्ञा टूटने की 4थी स्टेप होती अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अनाचार में टूट जाता है कोई, क्योंकि निचली भूमिका है तो आचार में इतना साइकोलॉजिकल दिया है कि नियम उन्हें पता है, नए नए लोग हैं तो टूटेगा। तो उन्होंने 4 स्टेप रखी, बहुत सुंदर है, समझने लायक।
अतिक्रम का मतलब होता है चित्त की शुद्धि का नष्ट हो जाना। चित्त की शुद्धि का क्या मतलब? जैसे रात्रि भोजन का त्याग किया है और रात्रि में भोजन करने का विचार आ रहा है, चित्त की शुद्धि नष्ट हो गई। चित्त की शुद्धि नष्ट हो गई आपकी। क्या कि रात में भोजन करने का विचार आ रहा है, लेकिन बहुत कोई भी व्यक्ति होगा तो हो सकता है उसे आ जाए भाव। नए नए बच्चे हों, नई नई भूमि हो, अध्ययन से जैन होते हैं, वे लोग भी रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन वही विचार आ गए तो अतिक्रम हुआ, प्रतिज्ञा नहीं टूटी। अतिक्रम हुआ, अभी प्रतिज्ञा नहीं टूटी। व्यतिक्रम में क्या हुआ? अब नहीं लग रहा मन, तो परिणाम तो खराब हो ही चुकी है। चलो खा ही लो, अभी खाए नहीं, लेकिन खाने का प्लान बन गया। वो उठा लिया, चक्कू लिया, एप्पल लिया, थोड़ी बूंदी लिया, और लाके यहां रख भी लिया। ये व्यतिक्रम हुआ, ये व्यतिक्रम हुआ। अब तीसरे नंबर पर मुंह में डाल लिया, खा लिया, ये अतिचार हुआ, ये अतिचार हुआ। फिर उसके बाद खेद हुआ, अरे जी क्या किया, पहले क्यों खा लिया, क्या मिल गया अपने को, खेद हो गया। तो अतिचार से अनाचार में नहीं पहुंचेगा। प्रतिज्ञा अभी भी नहीं टूटी उसकी, अतिचार तो हो गया लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटी। तो उसे खेद हो गया, प्रायश्चित ले लिया, क्षमापना कर ली, जो प्रायश्चित कर ली। लेकिन ये क्या प्रतिज्ञा तो टूटे गई। एक बार खाओ चाहे बार बार खाओ, बात तो एक ही है। जैसे हत्यारे से एक हत्या हो जाए तो क्या अब तो फांसी तो चढ़ नहीं और हत्याएं कर लो कि नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने अतिचार होने तक भी अपने अतिचार पड़े थे, 5-5 कैसे अतिचार लग जाते थे। आए समय आगे तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। देखो आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार, क्या गजब बात। परंतु ये उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। मैं वक्ता हूं और मैं सोचूं हम क्रोध करने, देखो हमारा क्रोध भी क्षमा का भंडार है, इसलिए हम क्रोध कर सकते हैं, खूब क्रोध करेंगे। कैसे बैठे हो, हटो। तो क्या लिख दिया, ऐसा उपदेश वक्ता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात डांट डांट के प्रवचन नहीं करना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के प्रवचन नहीं करना चाहिए, समझ गए। क्रोध दिखा दिखा के नहीं करना चाहिए। देखो ग्रंथों में से कैसे लोग पकड़ लेते हैं, वो उठा उठा के दिखा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। ये उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इस प्रकार अन्यथा जानना। कभी मां गुस्से में कहती थी, बच्चा रूठ जाता है, फिर दूसरों के पास जाता है शिकायत करने, हमारी अम्मा बहुत खराब है, बहुत चिल्लाती हैं हम पे, देखो कैसे चिल्ला रही हैं आज। नहीं बेटा तुम समझो, उनका मन समझो, वे चिल्लाने के लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारे भले के लिए कह रही है। और तुम पढ़ते ही नहीं हो, बिल्कुल दिन भर मोबाइल खेलते रहते हो, तुम्हारा ही बुरा होगा, तुम ही फेल हो जाओगे, इसलिए कह रही हो। अच्छा देखो, तो माँ ये नहीं कहेगी मैं क्रोध करूंगी तो अच्छा है, लेकिन माँ ने कदाचित क्रोध किया हो तो लोग उसे समझाएंगे, बेटा माता तो क्षमा की भंडार होती। आगे समझ आया? ऐसे यहां पर समझना। अब ये कुछ प्रकरण दिए इन्होंने ग्रंथों के निकाल करके, टोटल मुझे कितनी मेहनत की होगी, सही उन्होंने कितनी करुणा होगी हम लोगों पर कि आने वाले समय में लोग ग्रंथ पढ़ेंगे और ऐसी ऐसी बातों से छल ग्रहण करेंगे कि वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। तो वक्ता क्रोध ना करने लगे। हाँ, लेकिन श्रोता ये समझ ले, कभी कोई कदाचित बात हो जाए, नाराज हो जाए, तो उसका बुरा नहीं माने,
समझ गए? आगे देखो। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही हैं। उन औषधियों को जिसके दाय हो, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। शीत समझ गए? शीत ठंडी, बहुत ठंड, किसी को बहुत ठंड का रोग हो गया तो उसको अत्यंत तीक्ष्ण दवाई दी, गर्म अति उष्ण दवाइयां दी। और किसी को मंद शीत हो, वो खा ले तो उसे नुकसान करेगी। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो तो उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच करे, वो क्या करे? अति खींच कर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो उसका बुरा ही होगा। अति खींच कर, समझ गए? तुम खा मत लेना खींच कर किसी किसी प्रसंग को खींचते हैं ना, जैसे हमें गाय की दृष्टि कराना है। देखो तुम कुछ मत करो, पूजा पाठ मत करो, व्रत उपवास करो, कुछ मत करो, एक बार सम्यक दर्शन करो। इसका क्या मतलब निकला? ये तो खींच कर कहा कि कुछ मत करो, सम्यक दर्शन करो। देखो बेटा, तुम कोई की बात मत मानना जीवन में, लेकिन हमारी बात मानना। इसका क्या मतलब? तुम अपने माता पिता की बात भी नहीं मानोगे भगवान की बात नहीं मानोगे, गुरुजनों की बातें नहीं मानोगे। क्यों? बोलने में ऐसा आता है, देखा हो तुमने? कई बार मम्मी कहती तुम कोई की मत सुनना, हम कह रहे। कई बार पापा कह देते हमारी सुनो कभी तुम्हारी दादा दादी कह देंगे सब बेवकूफ है, तुम जानते मानते कोई नहीं है, तो हमारी सुनो तो ये कहने का तरीका है। ऐसी जिनवाणी में है, सम्यक दर्शन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, तो खींच के भी कह देती है। जैसे तुम राग को खींच रहे ना, मैं रागी हूं, मैं रागी हूं, है तकाल शुद्ध जब तुम राग को ज्यादा खींचोगे, मैं अशुद्ध हूं, पापी हूं, रागी द्वेषी हूं, तो आचार्य खींच करके उपदेश दें, तू क्या है? तकाल शुद्ध है, पवित्र है तू, तेरे में कोई कमी नहीं। देख, शुद्धात्मा में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं, अभी ही मुक्त है। ऐसी ऐसी भाषा मिलेगी आपको, सम्यक दृष्टि यही मुक्त है। युगल जी बाबू जी कहते थे, सम्यक दृष्टि की परिणति मुक्ति को स्पर्श करती है। किसको? मुक्ति को स्पर्श करती है। ऐसा खींच के ही बोला जाएगा। तुम फर्स्ट पास हो जाओ, टॉप कर जाओ, टॉप, अरे बस अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई। तो लग नहीं गई, लेकिन कहते हाँ लग गई। आप खा, तुम फर्स्ट पास हुए, गोल्ड मेडल, अब तुम्हें कुछ चिंता की बात नहीं। आ गया? तो ये बोलने की शैली है, बोलने की शैली में समझना चाहिए बस। आगे यहां उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्र अभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है। देखो बहुत लोग हैं ऐसे, शास्त्र बहुत पढ़ते सुनते हैं और कभी निर्णय नहीं करते मैं गायब हूं। क्यों? इतने साल हो गए सुनते सुनते, तुम कभी लगता है अरे नहीं गायब हूं, अरे घर जाओ, ऐसा क्यों नहीं? पढ़ने की रुचि है तो पढ़ते रहेंगे, सुनने की रुचि है तो सुनते रहेंगे, पूजा की रुचि है तो पूजा ही करते रहेंगे, तीर्थों की रुचि तो तीर्थ ही करते रहेंगे। जी क्या कर रहे तुम? तो ऐसे सुनो, उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया। ले बहुत शास्त्र अभ्यास, चर्चित को यही तो लगता है कि आप पढ़ने की कहते ही नहीं, हमसे पढ़ने की। हमें बेटा तुम पढ़ तो आए तक हो, और पढ़ते हो 8-10 घंटे, इसलिए पढ़ने की नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं निर्णय करो, हम कह रहे हैं आत्मानुभव करो। तुम्हारी छोटी उम्र है, अब तुमने बहुत पढ़ लिया, अब लग रहा है जी और पढ़ लें, जी और पढ़ लें, जी और पढ़ लें, और कालिदास को पढ़ लें और फला को पढ़ लें। अरे तो इसको पढ़ने से होगा क्या? पहले अपनी बुद्धि को समेट के सम्यक दर्शन करो। उसको यही लग रहा था, सब लोग हमसे पूछते हैं 4-8 घंटे क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? अभी पढ़ तो लिए तुमने, अब निर्णय करो। समझ गए?
हाँ, देखो कैसे बढ़ के लिख रहे हैं। तो उसको शास्त्र अभ्यास का निषेध करती है। बस थोड़ा शास्त्र अभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्र अभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग ना रहे तो उसका बुरा ही होगा। वही वाली बात हो गई, मोटी रोटी हो पतली रोटी। वे पहले ही नहीं पढ़ते थे, उनने सुन लीजिए बात। पंडित जी कह रहे थे शास्त्र अभ्यास से कछु नहीं हुए, ऐसे पढ़ने से क्या फायदा, हम तो पहले नहीं पढ़ते थे क्या। और जो पूजा नहीं करता था उसने सुन लिया क्या, पूजा पाठ जड़ की क्रिया है, वहां कुछ धर्म नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, तो उसे पूजा पाठ नहीं करी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आगे, तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजन आदि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इसी प्रकार अन्य जाने, खींचने के दो दृष्टांत दे दिए। शास्त्र बहुत पढ़ता है लेकिन अनुभव नहीं करता। दूसरा क्रिया का दे दिया, नहाने में हिंसा से पाप होता है, नदी में नहाने से पाप होता है, यज्ञ की हिंसा से पाप होता है। यज्ञ माने पूजा कहलाती है, ध्यान रखना। यज्ञ का मतलब पूजा होता है, अपन पढ़ते हैं यज्ञ क्या है वो, यज्ञ प्रतिज्ञा पाठ, उसे बोलते हो कि नहीं, जो होम करते हो, समझ आए। तो उसमें तो हिंसा में धर्म मानने की मुख्यता है। उसके अर्थ यदि पृथ्वी पलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, यज्ञ में हिंसा करने से पुण्य नहीं होगा कभी, तुम पूरी पृथ्वी पलट जाए तो भी नहीं होगा, ऐसी समझाने की शैली। अब तुम पूजा ही नहीं करती और सामायिक भी नहीं करती, दो ही काम नहीं करते, तो तुम्हारा बुरा ही होगा। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं। यदि तुम सामायिक करते हो तो शाबाश, यदि सामायिक नहीं करते हो तो हिंसा होने पर भी प्रक्षाल करो, पूजा करो, द्रव्य सामग्री धो, बड़े जो मंदिर की सेवा करो, हिंसा होने पर भी करो। क्या कह रहे, समझ गए क्या। खाली रहोगे तो करोगे क्या, ये तो बता, समझ गए। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे, और यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा, क्या लिख रहे, उल्टा। बहुत कठिन लाइन है, बहुत कठिन लाइन, समझ रहे। श्रावक मंदिर बनाए तो उसे पुण्य होगा और मुहिराज मंदिर बनाएंगे तो उन्हें पाप लगेगा। जी कह रहे जी, बड़ा पैराग्राफ समझ में आया भाई। जब तुम ग्रस्त थे तो पूजा पाठ करते थे, सटावसा करते थे, पूजा पाठ करते थे। जब तो उच्च पद में चले गए तो अब तो तुम्हें जरूरत ही नहीं थी उसकी, और अब तुम वो काम करोगे तो पाप ही लगेगा। कितना टोड़ा मुझे खोल के दिखा दी। उच्च पद छोड़ के छोटे पद के काम नहीं कर। क्यों, कलेक्टर झाड़ू लगाए तो कैसा लगेगा, कलेक्टर ऑफिस झाड़ू लगा, हाँ तो क्या हुआ, आदमी तो है, अरे आदमी है तो ठीक है, झाड़ू नहीं लगाया कलेक्टर। निचली भूमि का वाल लगाएगा वो चपरासी ही। ऐसे ही मुनिराज साधु अवस्था है, मंदिर निर्माण, पैसे इकट्ठा करना जी काम, दिन रात दिन की मीटिंग करते रहना और उनसे मिलते रहना, क्या कहलाती है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टर और सेठिया लोग, उनकी मीटिंग करना। मैंने इतना कष्ट मानो मुझे, मैं तो मेरी बात कहता हूँ, मुझे तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है।
मुनि दशा में तो बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं। मैं कानपुर में मुनि महाराज ईंटें जोड़ते हैं, क्या करें? और ऐसा ऐसे कहते हैं, अरे वो बहुत बड़ा सेठ है, जरा अच्छी व्यवस्था करो, उनके लिए नाश्ता स्पेशल बनवाओ, ठहराओ, एसी देखो चालू है कि नहीं। हो क्या रहा है? आप सेठियों की नौकर बन गए। सेठियों से पैसा लेने के लिए उनकी भोजन, नाश्ता, पानी और ठहराना, व्यवस्था, एसी, कूलर, पंखा, रात को भी नाश्ता की रात को भी देख लेना कोई कमी ना रहे, रात को भी। क्या मतलब निकला ये ना? इसलिए लिखा है विकार होगा। देखो क्या लिख रहे हैं, विकार होगा। उच्च दशा होने पर लिखा है, यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा, उल्टा विकार होगा। क्या गजब लिखा है। आगे यहां उदाहरण, जैसे पाप मिटाने के लिए प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य करें। देखो ये समय सार जी का आ गया, समय सार जी का। परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। लिखो, समझ में आया कुछ? अब पहले प्रतिक्रमण समझ गए? तुम्हारे तो नाम सुना परिक्रमण, जो सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभव हो गया, आत्मा में लीन है। अब यहां सिखाते करे, आज हे भगवान मैं पहाड़ तक गया था, वहां रास्ते में बहुत जी मरी, मिच्छामी दुक्कड़म। अरे शुद्धोपयोग में चले गए, अब कहा तो मुझे लंबी लंबी कर रहे हो। देखा तुम कितना बड़ा पाठ है। अच्छा अनुभव में ही चले गए, इतनी मोटा पाठ करने की क्या जरूरत? हे भगवान मैंने किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुभव ना की हो, मिच्छामी दुक्कड़म। और एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, 20, और इधर बोलो उधर बोलो, तो उसका दोष का है, उसे विकार होगा। और सरल तरीके से समझो, जो बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे मैथ पढ़े, मैथ स्कूल मैथ पढ़ी, जिस बच्चे को समझ में जाती ना और फिर टीचर उसे दोबारा समझाता तो बड़ी चिढ़ होती है, वैसे से बैठ जाता है। तो गुरु जी समझ जाते, इसको समझ में आ गया, लेकिन और बच्चों को तो समझाना जरूरी है, और बच्चों को तो समझाना पड़ेगा। तो गुरु जी समझ जाते, इसको समझ में आ गया। कई बार वो कहते गुरु जी आगे चलो, आगे चलो। बेटा रुक जाओ, तुम तो ठीक है, औरों को क्या 2 का पहाड़ा कैसे याद कराया तुमको? खड़े हो जाओ, बोलो, सब बच्चे बोलेंगे। अब जिस बच्चे को याद हो गया वो कंटाला मानता है, हमें नहीं करना। इन्हें रटवा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इनसे करा हमें उसकी नहीं। मैंने जब आगे चले गए, आप परफेक्ट हो गए, तो निचली तरीके से मत पढ़ो। समझ में आया क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रमण शुभ है, वो भी मत करो जी कह रहे। समझ में आया? जिस तुम ऐसे बैठे और शुद्ध उपयोग में चले गए, वेद विज्ञान में चले गए, तो अब इसमें मत पढ़ो जी, इधर उधर इधर उधर। और हे भगवान कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब चेत चैत्यालय सबको मेरा नमस्कार, अब इतना ही मत बोलो जी कह रहे। समझ आ रहा है? लेकिन आत्मा में गए नहीं हो, जी करा नहीं तो सो जाओगे, वो क्या करोगे? तो उससे बचने के लिए प्रतिक्रमण करना, ठीक है। इसी से समय सार जी में प्रतिक्रमण आदि को क्या कहा है? प्रतिक्रमण समझ गए? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नाम सुना है ना? आका है, सुना है ना? क्या क्या? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नाम सुने होंगे। आत्मअनुभव होने के बाद में होता है, ये करना कि नहीं करना? यदि अनुभव में उपयोग लग रहा है तो नहीं, अनुभव के समय नहीं करना, लेकिन बाकी करेगा। यदि अनुभव में उपयोग नहीं लगेगा तो करेगा, लेकिन उसके बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, चिंता नहीं करो। स्वामी जी ऐसे कहते थे, वो तो अनुभव का ही उद्यम करेगा। हाँ, लेकिन अनुभव जल्दी नहीं होता है। अरे होता है, काफी चिंता करते। देखो इधर देखो, स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा कि पंचम काल में शुद्ध उपयोग तो अभी हो नहीं रहा और पाप हमें करना नहीं, शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा और पाप करना नहीं,
तो पुण्य करें कि नहीं करें? गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया जो आपने दिया। गुरुदेव ने क्या प्यारा जवाब दिया, सुनने लायक है। वह पुण्य से भिन्न देखने का अभ्यास करे। वह शुभ भाव से भिन्न देखने का अभ्यास करे। गुरुदेव ने नहीं कहा पुण्य करे, क्योंकि पुण्य तो ऑटोमेटिक हो गई उसे, शुभ भाव तो होगा, लेकिन वो क्या करे? वो क्या करे कि वो शुभ भाव से भी भेद विज्ञान करने का अभ्यास करे। स्वामी जी की तो विचक्षण बात है एकदम। उस समय तो जानेगा कि ये आता है, लेकिन मुझे तो ये करने की बस आगे समझ आया। अब तीनों का मतलब समझा देता मैं, सुनने लायक है। तीनों का मतलब बहुत प्यारा है। तीनों का मतलब समझो। तीन काल संबंधी दोष होते हैं। तीन काल संबंधी दोष, तीन काल संबंधी होते हैं। भविष्य में होंगे, भूतकाल में हुए और वर्तमान में हो रहे हैं। तो इन तीनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए तीन शब्द आए। भूतकाल का प्रतिक्रमण, भूतकाल में कोई दोष किए उनका प्रतिक्रमण, और वर्तमान के दोषों की आलोचना, और भविष्य के दोष उनका नहीं प्रत्याख्यान। भविष्य संबंधी प्रत्याख्यान करेगा, मैंने त्याग करेगा। ऐसे दोष भविष्य में नहीं करूंगा, तो उसका प्रत्याख्यान करता। तो तीन चीज होगी ना, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण में भूतकाल, जैसे समझ लो कल से लेके आज सुबह से लेके अभी तक के तो दिन भर की जो भी खेद है उसका नाम प्रतिक्रमण। उससे भेद विज्ञान करो, उससे बचने का उपाय करो, ये प्रतिक्रमण कहलाएगा, है ना। और वर्तमान में दोष हो रहा है, जैसे बैठे हो और उपयोग कहीं भटक रहा है, तो वर्तमान में ही उसका अरे जी कहाँ जा रहा है मेरा उपयोग, प्रवचन में बैठे बैठे उपयोग कहाँ जा रहा है, तो आलोचना। अब मैं भविष्य में ये गलतियां नहीं करूंगा, ये प्रत्यक्ष। समझ गए? समझिए। अब ये तो वही सामान्य चरणानुग शैली। द्रव्यानुग शैली क्या है इसमें? भूतकाल में इतने दोष होने पर भी मैं ज्ञायक ही था, तो ज्ञायक देखने का आनंद करो। अब भूतकाल के दोषों को कब तक गिनोगे? बीती ताई विचार दो। भूतकाल को एक दिन पढ़ा चुके शुरू में, भूतकाल को रोने से तो वर्तमान खराब होता है। ओ आनंद की बात है, आनंद की बात की अनंत काल हो गया, अनादिकाल से इतने विकार हुए तो विज्ञायक तो ज्ञायक है। जे परमार्थ प्रतिक्रमण समय सार जीवन, इसको अमृत कहा। और जो ऐसे करता है ना बैठ करके, हे भगवान मैं नरक में गया, फिर निगोद में गया, फिर मैंने खूब मारा काटा पीटा, अरे राम राम मैंने क्या क्या खाया, फिर रात्रि भोजन किया, अरे बहुत दुखद कहानी है, लंबी कहानी है, फिर मैंने ऐसे करा फिर वैसे करा। तो समय सार जी में उसको विषकुंभ कहा। विषकुंभ कहा, जहर का, यानी विष लिखा, विष। समझ गए? भाई बहुत गड़बड़ हो गया उसे याद करने से, तो विषकुंभ है। तो अमृत क्या होगा फिर कि तुम उस समय भी तुम्हारा क्या बिगड़ा, ही तो बोलो, तुम तो ध्रुव ही थे, गायक ही थे, श्रद्धा ही थे, तो उसका आनंद करो। ये परमार्थ प्रतिकोण अमृत कुंभ है। समझ में आया? अब भूतकाल को रोओगे या हंसोगे? तो खेद भी होता है, और खेद के बाद यदि खेद ही होता रहे तो विषकुंभ है। हाँ खेद ही होता है। जैसे दृष्टांत है, खेद नहीं हो तो श्रावक नहीं, पापी है। गलती करने पर खेद ना हो तो पापी हो, श्रावक भी नहीं। लेकिन खेद ही करता रहे तो पुरुषार्थहीन है। समझ गए? पापी और पुरुषार्थहीन। खेद नहीं होगा, जैसे तुम अभी हमें एक दृष्टांत ही दे रहे, क्यों तुम साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, चला रही थी, चला रही थी मोटरसाइकिल, और तुम चलाते चलाते किसी थानेदार से टकराए, पूरे नहीं टकराए, थोड़ा सा इतना टकराए, मुझे से चोट नहीं लगी, थोड़े से टकराए, तुम क्या करोगे? अब ऑटोमेटिक है ये हो, गलती होने पर तो अरे क्षमा करना था, गलती हो गई, है ना, ऐसे करोगे। और नहीं करो तो अकड़ोगे तो क्या होगा? बहुत बेकार आदमी, बंद कर दे इसे। एक तो गलती की है, ऊपर से सॉरी भी नहीं। अब आप क्षमा करना, तो उसने क्षमा कर दिया।
फिर भी आप लगे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, और फिर लंबी लंबी सुना रहे, वो घटिया थी, स्लोप था, और इसका वो क्या कहलाता है एक्सीलेटर, वो क्या था, ब्रेक का वायर ढीला था, मैं देख तो रहा था आपको इधर उधर कर रहा था, नहीं ठोक गई। अरे इतनी लंबी कहां सुनाई, जब हो गई छोड़, बिस्कुम समझ गए। लोग काम में पड़ गया, आप मत बोलो लंबी लंबी, अब क्यों सुना रहे। ऐसे यहां पर मोक्ष मार्ग में भी गलती होने पर खेद होता है, लेकिन गलती करते रहना पुरुषार्थहीनता है। चल में गलती का विचार करते रहना, गलती करते रहना और गलती का विचार करते रहना, निर्णय करो, आगे बढ़ो, होगी बात, आगे बोलो क्या करना बोलो। सामने अनादि से लड़का मान रहा हूं तो आज का मानने बोलो, अब बस स्टोरी खत्म, अब आज क्या मानना है बोलो। क्यों दृष्टांत मुझे पता नहीं हो, दृष्टांत आकाश तुमने से 5,000 रुपये लिए, 200 लिए कितने, हाँ तुम कह भैया आकाश बहुत बड़ी गलती हो गई, 5 साल से नहीं चुकाए, 10 साल से नहीं चुकाए, चुकाने के विचार आते लेकिन नहीं चुकाए, नहीं चुकाए, तो अब चुकाओ। तुम 10 साल का रोना बंद करो, अब चुका दे कि नहीं चुकाना तो अभी भी नहीं। तो नहीं चुकाए तो ऐसे कहने से फायदा क्या निकला। मैंने आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया, आज तक मैंने अपने को आत्मा नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, अब जान रहे बोलो तो अब जान लो, समझ गए। रोते रहने का उपाय नहीं, समझ में आया कुछ। सॉरी नहीं बोले वो भी गलत, और सॉरी बोलता रहे बोल, ठीक है। देखो आगे, इसी से समय सार आदि में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। विष समझ गए, शुभ भाव को विष कहा है, जहर विष कुंभ कहा है। क्यों चरणानी में क्या लिखा है, सॉरी बोल देना, ठीक है, चरणानी में सॉरी बोल देना, तो जी बढ़िया ना। एक लात मारो सॉरी, एक लात मारो तो सॉरी, एक लात फिर मार दो सॉरी। अरे चरणानी में ऐसा थोड़ी लिखा है, समझ गए। अभी तुम बड़े हो, लोग कहेंगे एक काम करो, लोग सलाह देंगे, सलाह आप इतने बीमार हो, एक गोली खा लो, बाद में प्रायश्चित ले लेना। चरणानी में प्रायश्चित लिखा है, काय ले, इसलिए तो लिखा है भाई, प्रायश्चित लिखा है ना ग्रंथ में, ले लेना बाद में, अभी रात को पानी पी लो, एक दिन की बात है, गलती हो रही, बाद में प्रायश्चित ले लेना। ऐसे लोग सलाह देने वाले मिलेंगे तुम्हें। इसका उत्तर सुन लो, इसका उत्तर प्रायश्चित। एक व्यक्ति के पास बर्नॉल रखी थी, बर्नॉल समझते हैं, जले पे लगाती है बर्नॉल, उस पर एक्सपायरी लिखी थी, एक्सपायरी। अब वो समझ लो एक्सपायरी आज तक की थी, फिर तो खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उसने जैसे वो ट्यूब के ऊपर देखा, ट्यूब इस पे तो एक्सपायरी कल एक्सपायर हो जाएगी, 40 रुपए की फेंकना पड़ेगी। क्यों बर्नॉल रखी का गिला जाए, सोचे गैस जलाया, हाँ जलाएंगे, हाथ जलाएंगे, फिर बर्नॉल लगा ली। क्या लगे क्यों, क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, वो बर्नॉल बेकार चली जाती, बर्नॉल बेकार चली जाती। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं हम। अरे चरणानियों के ग्रंथ में प्रायश्चित इसलिए नहीं लिखे, और लोग कहेंगे कहते हैं लोग, मुनिराजों से तक कह देते हैं, आप एक काम करो, एलोपैथिक इंजेक्शन लगवा लो और ले लो, और फिर प्रायश्चित ले लो। तो ऐसी बात हो गई, पहले जला हाथ फिर बर्नॉल लगा, कभी नहीं करना। हो जाए दोस्त वो अलग बात है, और करना अलग बात है। थोड़ा मुझे कितना उपकार किया सच में, गजब कर दिया। इसलिए मुझे 8 अध्याय पहले पढ़ाया तुम लोगों को, समझ आया। देखो, तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावना आदि, आह कितनी बढ़िया बात आ गई। देखो जो बात आपने कही थी वही आ गई। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। अव्रति माने चौथा गुण स्थान वाला,
चौथा गुण स्थान वाला मंदिर बनाए, प्रभावना करे, जुलूस निकाले और काम करे। और जिसने आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली हो, ऐसा व्रती वो करे, या मुनिराय हो, महाव्रती, मुनिराय हो, महाव्रती है ना, भी करे तो उल्टा पाप ही, देखो क्या लिख रहे हैं, पाप ही बांधेगा। इसीलिए तो टोडरमल जी खटकते हैं सबको, इन्हीं अध्यायों की वजह से खटकते हैं। एक छठा अध्याय और एक ये वाला अध्याय खटकता है, साफ साफ लिख दिया, लिखा है व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? व्यापार आदि आरंभ छोड़कर, आगे आरंभ त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग वाला व्यापार नहीं करता, मकान नहीं बनवाता। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला अपनी रसोई बना सकता है, अपना पानी छान सकता है, लेकिन मकान नहीं बनवाएगा, दुकान नहीं चलाएगा। चैतन्य आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। अब समझ लो कि प्रतिमाधारी कोई मंदिर बनाने का निषेध लिखा है। हमें तो हमारे भाई साहब ने बचा लिया शुरू से ही, पंडित साहब ने तो खैर बचाया ही, लेकिन ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी ने शुरू से कहा, हम पढ़ गए चक्करों में, तब मत पढ़ना तुम चंदा चिट्टा हो जी, क्या मतलब मंदिर बनाना हो, कोई काम है नहीं पढ़ना। उन्होंने मुझे पूरा बचा। हाँ, उन्होंने कभी नहीं लगने दिया, कभी कहा भी नहीं उन्होंने कि तुम पूरे देश में घूम रहे तो पैसे इकट्ठा करो। और मैंने एक पैसा भी इकट्ठा नहीं किया आज तक। आज तक खनिया दाना के लिए एक पैसे इकट्ठा नहीं किया। वो कह रहे भैया बहुत बेकार झमेला है, संस्था बनाना, मंदिर बनाना बहुत। पंडित साहब भी दूर रहते हैं, मंच माई को माला, भी खुद कहते हैं 3 माह से बच के रहना, मंच माई को माला, 3 से बच के रहा। मंच माई माला और चौथा कहते थे मनी। बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान। चलो आगे देखो। तथा जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टिकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। समझिए, जैसे घी में पाक दो, शक्कर में पाक दो, ऐसी पुष्टिकारी दवाई, पौष्टिक दवाई होती है, पौष्टिक। तो बुखार में खाएगा तो मरेगा वो। बुखार में ऐसी पौष्टिक दवाइयां नहीं दी जाती। अब लोग क्या इतने पहले तो कमजोर हो रहे, थोड़ी दवाई हो ली, वैसे पौष्टिक ले लो कैसे, तो उससे बीमार होता है आज। ज्वरवान माने बुखार वाला उसे ग्रहण करेगा तो महादोष उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, घी नहीं खिलाया जाता है इसमें, दूध नहीं पिलाया जाता बुखार में, माने ताकत वाली चीज नहीं दी जाती है। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। क्या समझ में आया क्या लिख रहे इसमें? देखो फिर से पढ़ लो। परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न, महान दोष माने बहुत बड़े बड़े दोष उत्पन्न होंगे। जैसे 3 का 7 चौकड़ी का अभाव तो हुआ नहीं, अब मुनि दशा ले ली। उन्हें इतना बुरा लगता कभी, जैसे ठंड के दिन है ना, और आम पब्लिक प्लेस पे, सड़क पर ऐसे चल रहे, तो इससे धर्म की मजाक उड़ती। फिर 9 के सामने अंगीठी चलाते, क्या कर रहे थे, जल्दी आप, बहुत ठंड पड़ रही। तो ऐसे करने से महादोष उत्पन्न हो। तो वो ताकत नहीं है, मतलब क्यों? पहले तो बुखार है, पौष्टिक दवाई खा रहे। मुनि दशा माने पौष्टिक, बहुत ताकत होगी, वो पचा पाएगा मुनि दशा को। बहुत ताकत मतलब 3 का 7 चौकड़ी का भाव। तुम्हारा जरा भोजन नहीं हो तो चेहरा उतर जाएगा, जरा अंतर आएगा वो चेहरा उतर जाएगा, जरा गर्मी पड़ेगी करने लगोगे तो मुनि राजों का अपमान होगा, बड़े दोष लगेंगे जे कह रहे। फिर से पढ़ो क्या लिख रहे, देखो। जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो
और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। असम नहीं घटे मतलब संक्लेश नहीं घटे, क्षोभ नहीं घटा, शोक नहीं घटा, संक्लेश, गर्मी का संक्लेश, ठंड का संक्लेश, बरसात का संक्लेश नहीं घटा तो दुखी होगा। अरे समझ में? तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म का अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। देखो, भोजन में आसक्ति है और दीक्षा ले ली, आरंभ त्याग कर दिया। आरंभ त्याग क्यों कर दिया? बनाने की बड़ी झंझट है और आसक्ति छूटी नहीं भोजन की, तो क्या होगा बताओ? लेते लेते इशारा करेंगे, वो नहीं वो नहीं वो, और इस प्रवचन की बात कह देंगे तुम क्या बनाती जी, वो न लिया करो। और उनसे सबके सामने नहीं कहेंगे तो अकेले में अपने ब्रह्मचारियों से कह देंगे। अब इससे क्या होगा बताओ? हम हस्तिनापुर में थे तो सुशीला जी थी, सुशीला ब्रह्मचारिणी थी, 80 साल की उम्र थी। ये सोनगढ़ वाली? नहीं, वहां मित्र पक्ष की। तो भी सुना रहे थे, मैंने बोला उनके सामने घटना बहुत घटती, वो तो रोज आहार देती थी, तो उनके जीवन में बहुत घटना घटी भी सुना दी थी कि मुनिराज कहीं भी पड़ गए जाए, उनका भतीजा चाट पकौड़ी सब सामान लेकर उसके अंदर वो पहुंच जाए और सब भी खिलाए वो, तो हमारा भोजन ही नहीं देने दे, हमारी चीजें नहीं देने, वही जो लेके जाया था बना बनाया स्पेशल वही खिला था। तो लड़ पड़ी बेचारी भी जिक्र कर रहे, तो हमने बनाए वो तो दे नहीं दे रहे। उन्होंने घटना सुनाई कि वो भतीजा घूमता रहता संग संग, उनके संग एक भतीजा था, नहीं गई ब्रह्मचारी बना लिया उसको, वो करते तो सारी व्यवस्था ऐसे कर, तो आसक्ति छूटी नहीं, तो होगा क्या? बहुत बहुत बुरा लगता है जी, मांगना, बनवाना, बनाना, कहना, करना, बहुत क्या कह रहे सुन रहे? भोजन संबंधी आसक्ति छूटी नहीं और आरंभ त्याग प्रतिमा ले रही। बहुत बहुत बातें हैं, कुछ बड़े मुनि वाला ड्राइंग रूम तक पहुंच जाते। हाँ, आइसक्रीम दुनिया जाने के। हाँ, दक्षिण से क्या उत्तर में भारत में दिल्ली साइड बहुत बुरी हालत है, बड़े चटोरे होते थे हमारे बुंदेलखंड में इतनी नहीं स्थिति, बड़े चटोरे होते थे ऐसे ही बुरी दशा है, उस साइड बहुत हालत खराब है। एसी का प्रयोग तुमने तो देखे होंगे अपन तो ये बस की नहीं, देख सीधी बात है, नहीं ताकत तो बनाओ खाओ, हमें खाना है हम बना खा, छुट्टी हो गई। लेकिन मांगना तो अपने घरों में नहीं सिखाती बच्चों को, किसी के घर जाके मांगना नहीं। आसक्ति समझ गए, भोजन की आसक्ति नहीं छूटी और आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के बेस रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। समझ गए क्या कह रहे हैं जी? टोडो जी का जी बहुत खतरनाक पैराग्राफ है 3 बातें कह दी इन्होंने बड़ी बड़ी, फिर से समझ लो। अपने विकार भाव दूर नहीं हुए ऊंचा धर्म ग्रहण कर ले तो महान दोष उत्पन्न करेगा। नंबर 1, मैंने विकार तो मिटे नहीं थे सुबह सो और महाव्रत धारण कर लिए। कितनी घटनाएं हो गई आज मुनिराजों की, मैंने कहने में अपने को अच्छा नहीं लगता। यहां उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार नहीं छूटा, निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार हो जाएगा। अशुभ भाव छूटे नहीं और निर्विकल्प को प्रतिमा ले ली, सामायिक कर रहे हैं। सामायिक कैसे करोगे बता? अशुभ भाव से छूटे नहीं। देखा होगा आपने, मालाएं चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, मालाएं चलती रहती, काम होता रहता है। ये तो बहुत गलत है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए माला है, देखने के लिए नहीं है। कितनी करोड़ माला कर ली तुम? कह रहे थे 5 करोड़, 2 करोड़ हो गई। एक दिन की 2 करोड़ माला हो गई सामने से कर ली क्या गिन कैसे ली तुमने? अब अपन गिनने का हिसाब नहीं, 2 करोड़ गिननी कैसे होंगे?
हमारी नजर कहाँ है तुम्हारी? आपको पता है, सुनना बहुत हंसी नहीं कर रहे हैं, माला गिनने का मतलब ये निकला कि तुम्हें माला गिनना ही साध्य हो गया। माला साधन थी और निर्विकल्पता साध्य था। क्या कहा? उपयोग भटके नहीं, उससे बचाने के लिए माला थी। तो निर्विकल्प होने का साधन था वो, और वो तुम्हें साध्य बन गया। वो तुम तो इसमें खुश हो रहे हैं, 5 करोड़ अब 8 करोड़, पर गिनीज बुक में नाम लिखा दो, क्या करोगे बता? तो अपना साध्य क्या हो गया? ख्याति लाभ पूजा दी से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हंसी नहीं उड़ा रहे बेटी, अपने जीवन में सही रखना। बहुत बुरा लगता है ऐसे माला फेरते जाओ, इधर देखते जाओ, बात करते जाओ। अब इनकी देखा देखी वो महिलाएं घर में करती है, दूध तो अपने रख दिए, ताड़ दे दूध को। अभी माला का बाजी विद्वान, मैंने माला भी फेरते रहे, बातें भी करते रहे, जो करना था। मतलब क्या निकला? समझ में आया क्या कह रहा हूं? हम गलती की मजाक नहीं उड़ा रहे, हम ये कह रहे कि माला फेरने का उद्देश्य तो निर्विकल्प होना था। जैसे आपका उपयोग इधर उधर भटक रहा था तो नमो हरिहंता यहां उपयोग लगाया, फिर निर्विकल्प हो जाओ। इस माला फेरने का नाम माला थोड़ी है वो। ये तो अन्य मतावलंबियों में होती है, परमानेंट कपड़ा रहता है, घूमती है, घूमत रहे। टाइम पूरा करना है क्या आपको? समझ आ रहा है? 2 गलती। तीसरा क्या बता दिया? व्यापार आदि का राग नहीं छूटा। देखो, और त्याग के बेस रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। महान दोष समझ गए? व्यापार की रुचि रहती है तो अब यहां पैसे करोड़ों कमाने लगते हैं, अरबों रुपए। ये मंदिर बनाओ, इतना पैसे इकट्ठा करो, मुनि वेश में पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। फिर वो गौशाला हो कि धर्मशाला हो कि फलाशाला हो, अपने काम नहीं है। तो समझ गए? कुछ वो साधन का खबर ही नहीं पड़ी। कुछ विचार करना बेटे। टोडरमा जी सब लिख रहे हैं 6ठे अध्याय में, और उधर 7वें अध्याय में कहेंगे भी प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड नहीं है। प्रतिज्ञा नहीं लेने, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर कोई एक बूंद पानी भी ग्रहण करता है तो महापाप करता है। अच्छा, इन लोगों की चलती क्यों है? समझना ध्यान से। इन लोगों की चलती हो ना, जैसे आज मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊं अपने प्रभाव से, तो मुझे कौन छोड़ेगा? मुझे समाज जय जयकार करेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुमत को बुला लो, पैसे इकट्ठा हो जाए, सुमत को बुला लो, 4 रोटी खिलाओ एक टाइम, बहुत बढ़िया। इससे सस्ता आदमी कहां मिलेगा? 4 रोटी खाए और करोड़ रुपए कमा के देते, इससे अच्छा आदमी कहां मिलेगा? ये तो सोचो। इतने सस्ते में नौकर भी नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, हालो हालो जय जयकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम तो मेरी तो प्रतिज्ञा है, पैसे इकट्ठा नहीं करना है, संघ ये नहीं बनाना है, संस्था नहीं बनानी, कोई ट्रस्ट नहीं बनाना, किसी प्रकार का काम नहीं करना अपने को। क्यों? बहुत संकलित होता है, फिर इन उपयोग लग जाता है। कितने ब्रह्मचारी कहते हैं उनका यदि वे नहीं करें काम तो उनका उपयोग नहीं लगे, परिणाम गिर जाते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए करने लगते हैं काम। तब हमें समझ में आया कि ये बड़े बड़े लोग भी जो करते हैं वो अपने मुनि रह नहीं पाते, अंदर में उपयोग लगता नहीं, 24 घंटे करें क्या? ब्रह्मचारी रह नहीं पाते, अंदर में उपयोग लगता नहीं तो करें क्या? कहां तक पढ़ेंगे, कहां तक पूजा पाठ करें, कहां तक माला फेरें? तो बहुत बोर हो रही। तो ऐसे लोग मुझे करोड़ों के प्रोजेक्ट उठा लेते, लेकिन अभी तक मैंने देखा करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाने वाला भोग नहीं पाता उसको। देख लेना आप, कितने लोग एक्सपायर हो गए, भोग नहीं पाए उस चीज, बना के चले गए। हमें ऐसा निरर्थक काम नहीं करना, अपना जीवन का एक एक समय आत्मकल्याण के लिए। आई समझ आई बात? चलो, बहुत सुंदर चर्चा। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहां तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है।
जब आपको ज्ञान का की साधना दिखाई देगी ना, आत्म साधना, तब तुम्हें खुद ही समझ आएगी बेकार की चीज है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते हैं। युगपत नहीं कहे जाते मतलब अवक्तव्य है, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। एक ही बार में एक ही बात कह सकते हैं, समझ गए। आगे, तथा जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करें। आह क्या बढ़िया, क्या लिख रहा है, इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करें, एक अर्थ को। स्वामी जी की याद आती है यहां पर। स्वामी जी 50 में एम कीधु छे ત્યાં એમ ના લીધું લેવું, અહીંયા એમ ના લેવું। क्या मतलब, यहाँ पे ये नहीं लेना, यहाँ ये अर्थ अलग अर्थ है। वहां शुद्ध पर्याय के षटकारक है, यहाँ शुद्ध पर्याय के षटकारक है। गुरुदेव की पकड़ बहुत है। वहां ये अर्थ नहीं लेना, यहाँ ये अर्थ नहीं लेना। गुरुदेव यहां से एक एक शब्द का खोल के बता दे, समझ गए। मैंने जहां जो अर्थ कहना है वो ही मुख्य करना है इसको। परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी आहा इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करना। पश्चात अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उससे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। आगे नीचे से बाद में करेंगे। मैं समझ गए, बहुत बढ़िया। मैंने किस जीव के लक्ष्य से लिखा है, किस भूमिका में लिखा है, वो सब विचार करना। समझ गए क्या कह रहे, भावुक नहीं बनना। ग्रंथों में तो सब प्रेरणा दी है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। भावों के नहीं, निर्णय करो तुमसे पलेगा कि नहीं पलेगा। अब जैसे निचली भूमिका वाले, अभी गड़बड़ तो बहुत चलती है। निचली भूमिका वालों के लिए वो पहला उपदेश है तत्व निर्णय। क्या बोला मैंने, तत्व निर्णय। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। लेकिन अभी भी जैन समाज में बहुत गलती होती है। घास पे पैर क्यों रख दिया, और ऐसा क्यों कर दिया, और उधर क्यों चले गए, और जी क्यों कहा मकान बना रहे फालतू, कहा दुकान चला रहे। अरे सब कोई उपदेश मत दो उसे। पहला उपदेश है तत्व निर्णय का। जब वो पहले गुण स्थान में है तो आप पंचम गुण स्थान का पालन क्यों करवा रहे हो, क्या समझे। फिर बच्चों में संस्कार अच्छे ही होते हैं अपने जैन समाज में, खराब नहीं होते। लेकिन छोटी छोटी बातों पर टोकने से बच्चे धर्म से दूर भागते। तत्व निर्णय करना सरल है, और जी त्याग कराना कठिन है। जी मत खाओ, जी मत करो, जी क्यों करो, ऐसे क्यों करो। जब तत्व निर्णय हो तो अपने आप ही नहीं, बस समझ गए कुछ क्या रहा। उपदेश शैली में जी बात है अपनाना बहुत। आज सही बताएं तो माँ बाप भी अपने बच्चों को पाठशाला क्यों नहीं भेजते, कि अभी आज जाएगा जी वो आलू छुड़ा देंगे, राती को छुड़ा देंगे, फला छुड़ा देंगे, आलू प्याज छुड़ा देंगे। और बच्चे हमारे मॉडर्न स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नौकरी करना है, बच्चों को नहीं पढ़ा। आप तत्व का उपदेश दो, खेचे मत। यथा अवसर आए वो भी बता दो। लेकिन बच्चों को कौन कौन नहीं खाएगा प्रतिज्ञा करो, और प्रतिज्ञा करा दिया। वो घर जाके मम्मी से, इस सच्ची घटना बता रहे हैं हम जी। हाँ, लोग वहां घरों से भेजना बंद कर देते, भैया जी भाई ज्ञान कराओ, प्रतिज्ञा नहीं कराओ। और एक प्रतिज्ञा कराओ। पंडित साहब ने कहा है, पंडित साहब ने कहा है ऐसे जिन चीजों में भजन दो, तत्व अभ्यास पर, तत्व निर्णय में भजन दो। तत्व निर्णय तो आप ही छोड़, बस करना विचार। ओम नमः।